एक वक्त था जब दाऊद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था और वहां से वो बड़ौदा में पेशी के लिए जाया करता था। उसे लेकर जाने वाले पुलिस रास्ते में एक खास होटल में रुकते थे जहां दाऊद आराम करता था, खाता था, पीता था। एक दिन जब ऐसे ही दाऊद इब्राहिम को पुलिस वाले बड़ौदा कोर्ट की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह लगता है जमालपुर। उसी जगह पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस वैन रुकी। उसमें दाऊद अंदर बैठा हुआ था। अचानक से उस वैन पर फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग को अंजाम देने वाले लतीफ और उसके शूटर्स थे। लेकिन कौन था ये अब्दुल लतीफ, और उसने दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े माफिया डॉन पर जानलेवा हमला क्यों कर दिया? लतीफ दाऊद का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया जो उसके किरदार को बड़े पर्दे पर किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने निभाया था? लेकिन क्या लतीफ बिल्कुल रईस फिल्म की तरह था या उसकी सच्चाई कुछ और ही है? जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। अब्दुल लतीफ उन लोगों में से था जिसके लिए कारोबार से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसे खूब पैसा कमाना था। रईस फिल्म का वो डायलॉग तो याद है ना कि गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस को तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे साहिब? गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे रोको? ये डायलॉग लतीफ के असल जिंदगी पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। गुजरात के अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में जन्मा अब्दुल लतीफ बचपन से ही पिता की तंबाकू के कारोबार में हाथ बटाता था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता ने उसे काम का मेहनताना भी देना शुरू कर दिया, हर रोज 1 रुपये। लतीफ और उसके परिवार वाले जहां रहते थे वो एक गरीब मुस्लिम बाहुल्य इलाका था जहां अवैध रूप से जुआ खेलना और शराब बेचने खरीदने जैसे कई अवैध काम होते थे। तो आगे चलकर लतीफ भी उन अवैध धंधेबाजों के चक्कर में आ गया। इस बात पर लतीफ का अपने पिता से झगड़ा होने लगा। फिर उसने अपने पिता का काम छोड़ दिया और उस इलाके में जुए के अड्डे पर ही काम करने लगा। कुछ दिन बाद वहां काम करने के बाद उस पर चोरी का इल्जाम लगा। फिर उस जुए के अड्डे के मालिक से भी उसका झगड़ा हो गया और उसने वहां भी काम करना छोड़ दिया। आपको बता दें कि तब भी गुजरात में शराबबंदी लागू थी, लेकिन अवैध रूप से शराब का जो कारोबार था वो खूब चलता था और शायद आज भी वहां चल ही रहा है। तो यह अब्दुल लतीफ जो था वो भी शराब के अवैध कारोबार की चेन में एक हिस्सा बन गया। शराब के अवैध कारोबार की पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे धंधे में वो माहिर खिलाड़ी बन गया। धंधे के झगड़ों में हत्या का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ हत्याएं उसने खुद भी की और कुछ तो दूसरों से भी उसने करवाए। 30 साल की उम्र तक आते आते अब्दुल लतीफ जो है एक बड़ा अपराधी बन गया। गुजरात के अलावा गोवा, दमन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी इसका दबदबा नजर आने लगा था। ये वो दौर था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच जो है अक्सर वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो चलती रहती थी। गैंगवार उनके बीच होता रहता था और आगे चलकर ये जो उनके बीच जो गैंगवार थी वो बदले की लड़ाई में बदल गई, दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि पठान ब्रदर्स ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया। कैसे, ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई है, आप चैनल पर देख लीजिएगा। तो कारोबार के सिलसिले में अब्दुल लतीफ मुंबई भी जाता था। वहीं पर उसकी दोस्ती पठान ब्रदर्स के साथ हुई। इन्हीं पठान ब्रदर्स के कहने पर अब्दुल लतीफ ने बड़ौदा के जमालपुर के रास्ते में दाऊद इब्राहिम की हत्या करने के लिए उसके वैन पर ही हमला कर दिया था। तो लतीफ के इस हमले में काफ़ी फायरिंग हुई, लेकिन कैसे भी पुलिस वाले ने दाऊद इब्राहिम को सुरक्षित बचा लिया और दाऊद इब्राहिम को ये पता भी चल गया कि उस पर हमला करने वाला अब्दुल लतीफ ही है। तो फिर क्या, इन दोनों के बीच भी जबरदस्त दुश्मनी हो गई। दाऊद ने अब्दुल के आदमियों को मारा और अब्दुल ने दाऊद के आदमियों को मारा। इस लड़ाई से लोगों की नज़र में अब्दुल लतीफ का कद जो है वो और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम पर हमला किया। अब्दुल लतीफ कालूपुर के इलाके के साथ साथ आसपास के लोगों के बीच भी रॉबिन हुड की छवि रखता था। वो लोगों में पैसा बांटता था, उन्हें काम देता था।
ये बात अलग थी कि वो काम गैर कानूनी ही होता था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि साल 1987 में जब वो तस्करी के एक मामले में अहमदाबाद की जेल में बंद था, तो जेल में रहने के बावजूद उसने अहमदाबाद नगर निगम की 5 सीट पर जेल से ही चुनाव लड़ा और 5 सीट जीत भी गया। इधर दाऊद इब्राहिम को एहसास हो गया था कि वो अब्दुल लतीफ का साथ लिए बिना गुजरात में काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने 1989 में दोस्ती का पैगाम भिजवाया और अब्दुल लतीफ को दुबई बुलाया मिलने के लिए। इसी साल नवंबर के महीने में अब्दुल लतीफ अपने कुछ साथियों के साथ दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए दुबई गया, जहां उनकी मीटिंग हुई और एक मौलाना ने बाकायदा कुरान पर हाथ रखवा कर दोनों से दुश्मनी खत्म करने और साथ मिलकर काम करने की कसमें खिलवाई। इसके बाद अब्दुल लतीफ ने दाऊद की सलाह पर शराब की तस्करी छोड़ सोने और अवैध हथियार की तस्करी करनी शुरू कर दी। मतलब लतीफ जो दाऊद का दुश्मन था अब दोस्त बन गया, पर दाऊद से दुश्मनी करो या दोस्ती, अंत में सिर्फ मौत ही मिलती है। फिल्म में तो आपने लतीफ को एक हीरो की तरह देखा, लेकिन दाऊद से मिलने के बाद वो कोई हीरो नहीं रहता है। तो आखिर असल जिंदगी में लतीफ के साथ क्या हुआ, वो आप देखेंगे कहानी के दूसरे हिस्से में। कहानी अब तक कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब इस कहानी का दूसरा पार्ट आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।